आप देख रहे हैं पूछता है भारत। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन क्या इस डेमोक्रेटिक देश में किसी इलेक्टेड नेता को अपने दंगे की अगुवाई करते हुए आपने देखा है भाई और बहनों? भीड़ को उकसाते देखा है भाई और बहनों? उसे एक दूसरे को खून का प्यासा बनाते हुए क्या आपने देखा है? शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसमें ऐसा ही हुआ है। और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का एक पार्षद है, उसका नाम है ताहिर हुसैन। ये केजरीवाल का राइट हैंड मैन माना जाता है। उसने दंगा ब्रिगेड के कमांडर की तरह दंगाइयों को लीड किया। लोगों के हाथों में पेट्रोल बम से लेकर तेजाब की थैली थमा दी। भाई और बहनों, इसने लाठी डंडे से लेकर हथियार दिए। हमारे पास इसके पूरी प्रूफ और सबूत है। हम उसे लगातार दिखा रहे हैं, लगातार। कोई तकवाले नहीं दिखाते, ये सब तकवाले छिपाते हैं सब आपसे। सिर्फ रिपब्लिक भारत दिखाता है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सबूत बढ़ते जा रहे हैं। इससे दंगा ब्रिगेड की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब केजरीवाल एंड कंपनी ताहिर के सपोर्ट में उतर आए हैं। केजरीवाल, संजय सिंह, गोपाल राय सब उसे बचाने में लगे हुए हैं। सब ये लोग सच को दबाने में लगे हुए हैं। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। इंसान झूठ बोल सकता है, तस्वीरें नहीं। इसलिए आज मेरे साथ सत्य और सच्चाई की जीत वाले पूछता है भारत के स्पेशल एपिसोड में आज मैं नहीं बल्कि आज पूछता है समूचा भारत ताहिर के बारे में। और ये कड़वी सच के बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा कि अमानतुल्लाह और ताहिर जैसे भड़काऊ नेताओं को क्यों बचा रहे अरविंद केजरीवाल। एक तरफ ताहिर को क्लीन चिट और दूसरी तरफ पुलिस पर सवाल उठाकर दिल्ली से धोखा नहीं तो क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के दंगे पर जब पूरे देश में गुस्सा है तो ये सूडो लॉबी ने दंगाइयों पर चुप्पी क्यों साध ली। और आज का सबसे बड़ा सवाल, जब चश्मदीद सबूत और हालात चीख चिल्ला कर कह रहे हैं कि दंगों की फैक्ट्री का मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का अपना नेता ताहिर, तो अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये मैं नहीं, पूछता है भारत। दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाली दंगा फैक्ट्री का सच सामने आया है। इस दंगा फैक्ट्री के जनरल ताहिर हुसैन के घर से दिल्ली को दहलाने का सामान बरामद हुआ है। ये वही आप पार्षद ताहिर हुसैन हैं जिसका सच कल रिपब्लिक भारत ने देश के सामने रखा था। अपने घर को दंगे का गढ़ बनाने वाले ताहिर हुसैन का आम आदमी पार्टी ने बचाव किया है। एक व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड बता रहा है कि उसने 100 नंबर पे कॉल की, उसने पुलिस वालों से मदद मांगी, उसने मीडिया से मदद मांगी, उसने पार्टी लीडर्स को इन्फॉर्म किया। वो भी उसका पक्ष है, उसको भी सुन लीजिए। ये तब है जब आप नेता के घर से एक के बाद एक सबूत बरामद हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को ये सबूत नहीं दिखते। वो तो दिल्ली के पुलिस वालों पर ही सवाल उठा रहे हैं और अपने पार्षद के कारनामों से किनारा कर रहे हैं। मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। सवालों से कब तक भागेंगे केजरीवाल? दिल्ली के गुनहगार को कब तक बचाएंगे केजरीवाल? जिस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सत्ता सौंपी, उसी जनता के दोषी को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल? आज पूछता है भारत। और आज पहला सवाल मेरा आर पठानी से है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और सबको आमंत्रित करता हूं। सुदेश वर्मा बीजेपी के, वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के, मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, आर पठानी हैं, मानसवी थापर हैं,
सनोबर अली कुरैशी है, नेता है, दुष्यंत नागर हैं, सब बीजेपी के विरोधी हैं, बीजेपी की तरफ से आज, और इनके खिलाफ बोल रहे हैं विशाल मिश्रा, सैयद यासिर जिलानी और एलन राव हैं। एलन राव है वो फॉर्मर डीसीपी है स्पेशल सेल दिल्ली के। तो ये पठानी जी, ये दंगे की फैक्ट्री आम आदमी पार्टी के नेता के घर से चल रही थी। अभी इस बात से इनकार करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतनी एविडेंस आ चुकी है ना, इतना सब कुछ, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, सब कुछ सामने हो सकता है। कोई आप इस पे कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब ये पूरी प्रूव हो चुकी है। नहीं, ये आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। आपने कहा ये पूरा प्रूव हो चुका है, पूरा प्रूफ। हाँ, आपने कहा पूरा प्रूव हो चुका है, वो बिल्कुल तो प्रूव हो चुका है। कानून जो कहता है करिए, कौन बचा रहा है? प्रूव कोई बचा नहीं रहा है। जिसने भी दंगा किया है, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो या मंत्री हो, और जिसने इस आग में घी डाला है उसको पकड़िए और अंदर डालिए, सजा दीजिए। संजय सिंह जो कोई किसी को नहीं बचा रहा है, कोई किसी को नहीं दंगाई से ताहिर ने केवल खुद कहा है, सवाल ताहिर ने उठाना खुद कहा है काम चैनल नहीं पे है। कि संजय सिंह आज आज ये ये बात कर रहे थे, वो क्या दिशा निर्देश दे रहे थे, क्या वो दंगा को और भड़काने की बात कर रहे थे, क्या इससे पहले भी लगातार उनसे बात हो रही थी? तो ये तो प्रूफ है। तो प्रूफ होने के बाद आप इस तरह की बात करेंगे, ये तो आप संजय सिंह से सवाल करें, केजरीवाल से सवाल करें, किया है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता अर्नब जी आज शोर मचा करके आज अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकते। धोखा हुआ है। आप बोलिए, दूसरे को बोलने दीजिए। 1.47 लाख मतदाता दिल्ली के इस वक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है इससे बड़ा हमें राजनीति का चश्मा उतार करके एक विशेष लेवल पे कोई दंगा कराया गया है और उस दंगे का मास्टरमाइंड आज भारत के सामने मैं आपको पूछता हूं, भारत के लोग देख रहे हैं। पठानी जी, आपको पूछता हूं एक सवाल जी। पठानी जी जरा सुन ले मेरी बात। मैं दूर से एंकरिंग कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए जी। ये गंभीर मामला है, बहुत बड़ी रिपोर्टिंग टीम लगाई है हमने, 22 रिपोर्टरों की टीम लगाई है। डाउट की बात नहीं है। आपको कह दूं, आज जिस लेवल पर रिपोर्टिंग की है, देखिए आपको कह देता हूं, ये रिपब्लिक भारत है जी, ये तक नहीं है। हमने 22 रिपोर्टरों की टीम लगाई है, 15 मेरे कैमरामैन है, यानी कि मेरे पास इस वक्त 38 जर्नलिस्ट इस वक्त उस एरिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि एक एंकर को भेज दिया और एक ड्रामा कर दिया, आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। अब आप उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में, आप मुझे बताइए मैं किस चश्मे से देख रहा हूं। मेरे चश्मे एक ही है भाई, और कोई चश्मा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाथ में लाठी लेके जो आदमी स्वेटर पहन के लाठी लेके घूम रहा है, कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने तो फिर कुछ नहीं किया, तो हाथ में लाठी और सबको एसिड बॉम्ब क्यों दे रहा है? पॉलिथीन ये बताइए ना सुदेश जी, सवाल क्या है? आप लोगों को एसिड बॉम्ब दे रहे हैं, है ना? मैं अभी आमंत्रित करता हूं मुफ्ती मंजूर जियाई को और सनोबर अली कुरैशी, आप भी बोलिए। एक हाथ में एसिड बॉम्ब, दूसरे हाथ में लाठी, और वो उनका घर है। ये जो तस्वीरें दिख रही है ना, मैं पूरा फुल फ्रेम दिखाता हूं आपको। उनके घर में 300 से 500 दंगाई मिनिमम है, मिनिमम। फोटो देखिए, ये नहीं, और एक शॉट है जो पूरे सामने से शॉट है, और ये पूरी सुपरविजन कर रहा है। ये उसका अपना घर है पूरे। ये देखिए, ये ताहिर का घर है, और देखिए किस तरह से पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे हैं उस घर से। ये नीचे वाली स्ट्रिप को निकाल देते हैं, आप पूरी तस्वीर देख पाएंगे। नीचे देखिए कितने दंगाई हैं। ये ताहिर का घर है, और इस घर में इधर नीचे देखिए कितने दंगाई हैं। आसपास के सारे घरों को जला दिया इसने, और उसके घर के छत पर देखिए कितने लोग। ये देखिए, आपको दिख रहा है पेट्रोल बॉम्ब फेंका जा रहा है आसपास के इलाके में, और ताहिर के घर के छत पर मिनिमम 200 दंगाई तो सिर्फ छत से अटैक कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भाई, ये तस्वीरें हैं, ये कोई मजाक नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये दंगे की पूरी फैक्ट्री का पूरा मैंने खुलासा कर दिया आज रिपब्लिक भारत पर, और पूरी इसकी जो रिस्पॉन्स आ रही है पूरे देश से आ रही है। आप देख रहे हैं सनोबर जी, तस्वीरें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? यहाँ पर अब बताइए सुदेश वर्मा को, यहाँ पर आप इसको बचाएंगे, क्यों बचाएंगे? सनोवर जी आप बोलिए, सनोवर जी बताइए। सनोवर जी डिबेट में आइए। यहाँ पर हम ताहिर हुसैन को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे। अगर ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई भी एविडेंस है, आप ये जो दिखा रहे हैं, ये तो बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ एविडेंस आप दिखा रहे हैं। आप अगर देखेंगे इस पूरे दंगे में किस तरीके से हुआ है, पेट्रोल पंप जो है क्या कहते हैं पूरा फूंक दिया गया है। लोगों की जर्नल कंप्लेन है कि हायर अथॉरिटीज को सारे लोग, आप ताहिर के बारे में बताइए, लोगों के मर्डर हो रहे हैं,
हैं, लोगों के घरों में लोग घुस रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कोई बात नहीं और जो है कोई पुलिस वहां पर जो है कोई मौजूद ये नहीं है। अपने आप ये में तो बहुत सिर्फ काफी है। सिर्फ और सिर्फ आप जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को अगर देखिए, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इसका नोटिस ना ले तो आज जो है ऐसे हालात हमें नजर नहीं आ रहे होते। ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी, इस तरीके से तत्परता दिखाई और इस तरीके से इसको लिया, जो हालात आज बदल गए एक दिन में। कि 4 लोगों को पकड़ के आप इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, इवैल्यूएशन करें, आप जो भी जिसका कंपनसेशन है, चौथा व्यक्ति जो भी गायब है, कल्प्रिट है उसको आप ये वहां पर जो है उनको पता है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के लोग आके डिफेंड कर रहे हैं। इससे आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं हो सकती। यहाँ आप पर राइट्स कोई को भी- कंट्रोल मैं नहीं अपनी करना बात- चाहते, आप मेरी बात को आप समझिए। अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। ताहिर हुसैन के क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई भी डिफेंड करने के लिए है, मगर जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है, मुद्दा ये जो है इस कि केस जो में आम डिमांड आदमी करता पार्टी है, ने बोला है, आप अरविंद देखिए केजरीवाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा, डिफेंड कर रहे हैं। अगले दिन तक मुद्दा उस अगले बात दिन का क्या है। हुआ है, क्या आप आज डिफेंड क्या हुआ है क्यों वहाँ कर रहे पर? हैं? आज वहाँ पर 2 और एप्लीकेशन आ गई इसके हैं बाद आप कि डिफेंड अगर इन करेंगे, चारों इतने के खिलाफ एविडेंस एफआईआर आने के होती बाद। है तो 8 लोग और हैं। आप एक इतने बड़े इशू को आप अगर ये इतना कोई lightly ले बीजेपी रहे हैं। का आदमी होता, आप ताहिर को क्यों बचा रहे हैं? आप ताहिर को क्यों बचा रहे हैं? कराएंगे? बोल दूं मैं आज? आप ताहिर को क्यों बचा रहे हैं? आज मुझे शर्म आती है, शर्म आती है आज, शर्म आती है मुझे, शर्म आती है आज मुझे उन लोगों से जो झूठ से दौड़ रहे हैं। हमने वीडियो देखा भी नहीं। की बात कर रहे हैं। आप मुझे शर्म आती है आज लोगों से जो झूठ फैला रहे हैं। और आज एक और बात कह देता हूं सुदेश जी आपको, क्यों मुझे और एक बात से शर्म आती है। मुझे वो लोग जो मीडिया में हैं, जो मीडिया में जो लोग हैं, विशाल मिश्रा नाम नहीं लूंगा, अपने चैनल पे काला आज वक्त है अर्नब की सच को सच बोला जाए। और एक मिनट रुकिए मैं कह देता हूं। दूसरे मीडिया वालों के बारे में बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे मीडिया वाले हैं विशाल जी ऐसे मीडिया वाले हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है दूसरे मीडिया वालों को ये क्या गाली हो रहा देकर, था? छत पर क्यों रखे थे लेक्चर इन सब देते चीजों रहते को? हैं। मगर मैं आज कहूंगा विशाल जी आपसे कि उन्हीं में से एक मीडिया वाले ने उन्हीं में से एक मीडिया वाले ने हाई कोर्ट में मैं जरा बोल लूं, मिडनाइट में विशाल जी और दुष्यंत जी, क्या ग्रीवेंस, विशाल जी और दुष्यंत जी, विशाल जी और दुष्यंत जी, विशाल जी और दुष्यंत बताइए, विशाल जी और दुष्यंत जी, देखिए विशाल जी, मैं एक बात करता हूं, वॉल्यूम बढ़ाइए जरा, फॉलबैक बढ़ाइए दिल्ली में। विशाल जी मेरी बात सुनिए। एक मीडिया वाला है जिसने बोला कि इसका नाम शाहरुख नहीं है, अनुराग, उसका चैनल बंद करा। एक मीडिया वाला है, वॉल्यूम बढ़ाइए, एक मीडिया वाला है जिसने बोला कि वो जो 33 साल वाला था, 33 साल वाला जो आदमी था जिसके हाथ में कट्टा था, जो गोली मारने वाला था पुलिस वालों को, तो एक मीडिया वाला, एक बेशरम मीडिया वाला ऐसा है जिसने बोला इसकी नाम शाहरुख नहीं है, इसका नाम अनुराग है। तो मोदी जी से बात बोला कि नहीं बोला? नहीं बिल्कुल। आप बड़ी वॉल्यूम आ रही है दिल्ली के स्टूडियो में, बढ़ा दीजिए। कोई दो राय नहीं। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया को बिल्कुल आगे बढ़कर एक तत्व को जनता के सामने रखा जाना चाहिए। इस बात के लिए रिपब्लिक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम से कम जो फैक्ट है, कम से कम जो तथ्य हैं, जो उनके घरों पर ये बम है, जो वो बम डाले जा रहे हैं, कम से कम जाकर ये इन्वेस्टिगेट करके जनता के सामने लाकर सच को सच के रूप में पेश किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है अर्नब जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल शांत थी। अभी यासीन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वो संजय सिंह से कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या बात की जा रही थी। दंगे में ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने शाहीन बाग को समर्थन दिया था। वो आज फिर कहना चाहूंगा, पूछता है भारत में कि आखिर जिस CAA के नाते इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी अराजकता खड़ी की गई जिससे ना किसी का नागरिकता जा रहा था, ना किसी की नागरिकता छीनी जा रही थी और ना भविष्य में जाता किसी भी भारतीय का। और जो आज लेकिन उसी CAA के विरोध के नाते कितनी जाने चली गई। दिल्ली जैसा जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ पर बैठकर इन लोगों ने अराजकता का वातावरण बना रखा है। तमाम बयान इनकी तरफ से आए, इन लोगों को इन्वोक किया गया। कहाँ गए इनके अमानतुल्लाह विधायक? जब वो इलेक्शन जीते उन्होंने क्या कहा, उनका ट्विटर पड़ा हुआ है, ये
इस्लाम की जीत है। क्या नाम दिया? चैनल पे बैठ के पार्टी दिए। आपको अरे शांति छोड़िए की अपील जनाब। करनी चाहिए जी नहीं, आपको आप चैनल पे बैठ के हाथ जोड़ के शांति की आप अपील दिल्ली के करनी मुख्यमंत्री थे, चाहिए। ऐसे तो आपको कह रहे लोग हैं। भूखे अब कहाँ गए सीसीटीवी कैमरे? आपको हॉस्पिटल में इलाज की बात हमने करनी इतने चाहिए। कैमरे लगवाए, केवल और केवल दिल्ली की टारगेट सुरक्षा कर को रहे मुहैया हैं कराया। अपने अब शब्द कहाँ गए वो आम कैमरे? आदमी पार्टी के दिखाइए नेताओं ना को वो मुंह में कैमरे। डाल करके जनता के आप सामने उनकी लाइए, credibility को रूबरू खत्म नहीं कराइए। कर सकते। और सुनिए, आपको पार्टी सारे और तमाम सारे रंगीन चश्मे उतार करके सोचने की जरूरत अपनी है। अकाउंटेबिलिटी सोचने से की भाग जरूरत है। नहीं सकती जो है। जहर फैला रहे हैं, सरकार है, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो लड़ाई करवा रहे हैं, आदमी पार्टी ने उनके बारे में आपको एक सवाल है बोलना मुझे, चाहिए। इसका पुलिस को खंडन चाहिए, एक सवाल कर लूं पठानी जी से SIT को चाहिए। कि पठानी जी पूछता है भारत, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे आम आदमी पठानी के हो, जी, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, इस पार्टी का उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने लोगों से ऐसी बात चीजें करना की चाहिए है। था। और तो और पार्टी और कभी तो भी और किसी गलत आदमी जनता को फेवर सही नहीं बताना करती। चाहिए आम था आदमी कि आप पार्टी जिस के नेता नाते ने बोल आंदोलन दिया कर रहे है। हो, यदि आम आदमी CA पार्टी के का विरोध कोई में आदमी बैठे है, हो, पठानी जी, डबल सजा दे। पठानी जी, कोई लेना देना फिर भी आप अपने सब पठानी जी मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। पठानी जी मेरी बात आपको सुनिए, जिम्मेदारी से काम करना पठानी जी है। मेरी बात सुनिए, चैनल पे बैठ करके मेरी बात सुनिए इस पठानी प्रकार जी, की सिर्फ आप और बातें नहीं बोलनी मैं, चाहिए। सिर्फ आप और मैं, झूठ की राजनीति। फिर आप और बिल्कुल मैं हैं नहीं, स्क्रीन झूठ पर। की मेरी बात राजनीति सुनिए पठानी जी, और मैं जनता ने आपसे आपको बता दिया हाथ है। जोड़ के विनती करता हूँ। लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं पठानी जी को आप सवाल पूछिए। भाई और बहनों, अगर आप पूछते हैं भारत देख रहे हैं, आप जानते हैं मैं सवाल पूछता हूँ और इसलिए केजरीवाल हमारे चैनल को पसंद नहीं करते। केजरीवाल की प्रॉब्लम यह है कि एक चैनल है जो उन्हें बेनकाब दिनों दिन करते जाता है। केजरीवाल जी का प्रॉब्लम यह है, अरविंद की प्रॉब्लम यह है कि उसको कोई सवाल पूछे तो बड़े गुस्से में आ जाता। हर सवाल का जवाब आज उन्होंने दिया है। मैं एक सवाल पूछता हूं। अपनी जो नीति थी, अरे क्या जवाब दिया है? पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? अरे इसको निकालते क्यों नहीं हो? आप लोग ये बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आप एक सुन लीजिए सवाल सुनिए, सवाल सुनिए भाई साहब, सवाल सुनिए भाई साहब, सवाल सुनिए भाई साहब, सवाल सुनिए भाई साहब, सब लोग आपको पूछ रहे हैं भाई साहब, यदि उनकी सही, सब लोग आपको पूछ रहे हैं भाई साहब, आप सवाल सुनिए। दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है आपको भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। पठानी जी मेरी बात सुनिए, सुनाइए। देखिए आप कह रहे हैं पुलिस, अरे सुनिए ना यार भाई, आप कैसे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं? पहली बार मिला हूं आपसे, इसका मतलब नहीं कि आप मेरे ऊपर चिल्लाते रहे। देखिए अमानतुल्ला किस पार्टी का है? आम आदमी पार्टी का है। मुसलमानों को भड़काया, झूठ बोल के भड़काया। कपिल गुज्जर किस पार्टी का है? आम आदमी पार्टी का है। कट्टा लेके लोगों को मारने गया था, गोली मारने गया था, शाहीन बाग में गया था। सुनिए, ताहिर किस पार्टी का पार्षद है? आम आदमी पार्टी का पार्षद है। मैंने अमानतुल्ला को देखा, मैंने कपिल गुज्जर को देखा, मैंने ताहिर को देखा। मेरी नजर में तीनों दिल्ली के अमन के दुश्मन हैं। केजरीवाल उन्हें डांट फटकार की जगह शाबाशी क्यों दे रहे हैं? भाई साहब जरा मुझे समझाइए, क्या हो गया केजरीवाल को? गोस्वामी साहब मुझे क्या है? 1 मिनट मुद्दो बताइए मुझे। आपने जितनी भी बातें कही, सारी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। पुलिस प्रशासन, CIB, IB, खुफिया एजेंसी। ओ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर पार्टी आपका तो है, अंदर क्यों आपके पार्टी का है। केवल उसको आप चर्चा का पार्टी से बाहर कीजिए ना, उसके बाद दिल्ली पुलिस को जो करना होगा वो करेगी। आप पार्टी से तो बाहर कीजिए ना उसको। जिस भी आदमी ने, जिस भी व्यक्ति ने गलत काम किया है उसको इन्वेस्टिगेशन करे। जिस भी व्यक्ति, और जो कानून की धारा लगती है उसके ऊपर लगाए। नहीं है, इंसानियत तो बरकरार है। आप कब तक इन बातों को उसको लेके चलते रहोगे? जो लोग, सारी चीजें आपके पास है, दिख रहा है, जो भी आपको लगता है कि आपके चैनल ने कोई सबूत जुटाए हैं, उनको पुलिस को दीजिए। पुलिस उन पे एक्शन ले, ना आप एक्शन ले रहे, ना आप कार्रवाई कर रहे, केवल चैनल के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो। संजय सिंह से आपको एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली के लोगों आपको एक्शन लेना चाहिए, सजा देनी चाहिए। लोगों को कोर्ट आपके साथ, दिल्ली के पुलिस लोगों ने आपके पास, आपको प्रशासन आपके पास से जिताया, केवल और केवल जीतने के बाद बदला ले रहे हो। जीतने के बाद आपको तो सुदेश बरतना चाहिए, सुदेश और मनस्वी डिबेट पे आ जाए, निकालनी चाहिए थी। आप कहीं सब जगह जा रहे हैं और जा रहे हैं, आप सब फेल हुए। आप जहां जा रहे हो दंगा भड़का रहे हो, जा रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों से मिल
रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। राजनीति करने राजघाट चले गए कल से सारे एमएलए अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, केवल वो आपको बता के नहीं जाएंगे। वो गली में है, मोहल्ले में है, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वो अमन चैन की बात कर रहे हैं। वो केवल और केवल मनस्वी और सुदेश देखिए, मनस्वी जी, सत्ता इंसान को, सत्ता जो है ना बहुत बुरी चीज है। सत्ता मनस्वी जी, सत्ता इंसान को निरुक्षक बना देती है, निरंकुश बना देती है। सत्ता निरंकुश बना देती है आपको। केजरीवाल को दिल्ली में अपार बहुमत मिला है, तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि दिल्ली की जनता से धोखा होगा? अमानतुल्लाह और ताहिर जैसे इंसान को बचाया जाएगा? अमानतुल्लाह और ताहिर जैसे इंसानों को बचाया क्यों जा रहा है? पूछता है भारत। अमानतुल्लाह को जेल में क्यों नहीं भेजा गया? पूछता है भारत। ताहिर को पार्टी से निकाला क्यों नहीं गया? पूछता है भारत। मनस्वी जी बताइए, वो गलत बताइए, आप क्या बोल रहे हैं दिल्ली की जनता को कि जो लोगों को मारेगा, 500 दंगाइयों को लेकर एसिड बम फेंकेगा, उसको आप डबल प्रमोशन दोगे? हम चुप रहेंगे? हम चुप क्यों रहे भाई? कब तक देखते रहे? ये कब तक ड्रामा चलेगा? नहीं चलेगा। हम ताहिर से सवाल करेंगे, हम आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करेंगे। अरविंद केजरीवाल का जवाब देना होगा। जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसको कपिल मिश्रा, कपिल गुज्जर, मैं कपिल गुज्जर की बात कर रहा हूँ। और साथ में होम मिनिस्टर को भी जवाब देना चाहिए, मनोज तिवारी को भी जवाब देना चाहिए। हम सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे, जवाब नहीं मांग सकते। दिल्ली में पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, आप अपने जवाबदेही की बात करिए, तो वो साइलेंट हो सकते हैं, पर अरविंद केजरीवाल जो सीएम है उसके जवाब पे जवाब मांग रहे हैं। जवाब सब आज मैं कपिल मिश्रा आप लोग आज मैं और कपिल आज मैं और एक बात हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं। आज मैं और एक बात हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं। मुफ्ती मंजूर जियाई और वसीम रिजवी जी जरा सामने आइए। मैं और एक बात मैंने एक नोटिस की कि वो तक वाले जो 3-3 घंटे की ब्रेकिंग न्यूज करते थे, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, आज ब्रेकिंग न्यूज खत्म। ताहिर की बात आ गई तो ब्रेकिंग न्यूज खत्म। चलिए, मगर मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे मंसूर जी, जियाई जी, कि पेट्रोल बॉम्ब, तेजाब की थैली, लाठी डंडे, कट्टे, पिस्तौल, धारदार हथियार, ये सारी चीजें जो हैं, आप देखिए, ये जो तेजाब के पैकेट में दिखा रहा हूं, सब ताहिर के घर में मिली है। और ये एक दिन में नहीं हो सकता। ये पेट्रोल बम का की खेप है। ये आप देखिए पत्थर कैसे लाए गए, ये पूरी जो है प्लानिंग से हुई है। और मैंने पिछले 74 दिनों से मैंने बोला है कि ये शाहीन बाग, ये हिंदू मुस्लिम, ये झूठ, ये बंद कीजिए, नहीं तो कोई दंगा करा देगा। और देखिए आज मैंने क्या प्रूव कर दी, मैंने एविडेंस दे दिए, सबूत दे दिए कि ये दंगे की प्लानिंग हुई है। पूरी सोच समझ के साथ ये ताहिर ने दंगे की प्लानिंग की है, सारा सामान लेकर भड़काया और उसने सोचा है कि इस घर के छत से मैं फायरिंग करूंगा, पेट्रोल बम फेंकूंगा। देखिए जियाई जी, देखिए जियाई जी, मैं आपको बताता हूँ, आज आप ये मत पूछिए मुझे कि आप शाहरुख, अमानतुल्लाह खान या शाहरुख के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, या फिर ताहिर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि ताहिर के बारे में इसलिए क्या पूछ रहे हैं क्योंकि ये समुदाय से है। नहीं, ये दंगाई है, ये दंगों का मेन लीडर है। बोलिए। सुन रहे हैं और आपके व्यूअर भी अगर सुन रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपको भी एक चश्मा बदलने की जरूरत है। आपको एक चश्मा चाहिए जो मिस्टर जस्टिस मुरलीधर का चश्मा था। उस चश्मे से क्यों नहीं देख रहे हैं आप उस चश्मे से क्यों देख रहे हैं जिसमें नारंगी कलर दिखाई दे रहा है? आपको उस चश्मे से देखना चाहिए जो जस्टिस मुरलीधर देख करके पढ़ा करते थे। और क्या बात कर रहे थे कि कौन लोग शामिल हैं? क्या बात कर रहे हैं? मैं दंगों के चश्मे दंगे देख रहा हूं, एफआईआर होनी चाहिए। मैं दंगे देख रहा हूं, मोलोटोव कॉकटेल देख रहा हूं, मैं पेट्रोल बम देख रहा हूं, मैं ताहिर ने क्या क्या वो देख रहा हूं, मैं पत्थरबाजी देख रहा हूं, मैं मोलोटोव कॉकटेल देख रहा हूं। आप कुछ भी बोल देंगे। आप उस आईने क्या देख रहे हैं? के अंदर में जो आपका चश्मा, क्या बात कर रहे हैं आप? नारंगी कलर दिखाई दे रहा है। आपको मैंने हटा करके देखिए, वो चश्मा पहनिए। आपको मैंने बता दिया कि ये लोग, मैंने प्रूफ दे दी। मिस्टर मुरलीधर का चश्मा नहीं देखा है, मैंने प्रूफ दे दिया, आप दिखाएंगे नहीं। आपको आज एक बात बता रहा हूं, आप दंगों में धर्म देख रहे हैं, आप दंगों में धर्म देख रहे हैं।
मैं दंगों में जो इंसान के साथ जो होता है मैं देखता धर्म कहां से आ गया? आप दंगों में हिंदू मुस्लिम देखे, आप मैं दंगों में एक अपराधी देख रहा हूं। में बैठे हुए लोग हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी। शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी बोली गई थी कि नहीं बोली गई थी? मैं अगर आपको बताऊं कि शाहीन बाग में बोला गया था कि नहीं बोला गया था? जिन्ना वाली आजादी किसने बोली थी? किसकी जिम्मेदारी है? किसने बोली थी जिन्ना वाली आजादी? एडमिनिस्ट्रेशन किसने बोली थी रास्ते बंद कराए जाएंगे? कौन रिस्पांसिबल है वहां के दंगे के लिए? तो जसो के लिए क्यों बोला गया था? अरे क्या बोल रहे हैं? चश्मदीद गवाह दिखा दिए मैंने आज। जिम्मेदार कौन है? चश्मदीद गवाह दिखा दिए 38 रिपोर्टर की टीम में मेरी अरे साहब जिम्मेदार कौन है? आप दूसरे चैनल क्यों नहीं दिखाते? पूछते क्यों नहीं उनको? दंगे का अरे सुनो अरे भाई अर्नब भाई सुनो, दिन में जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद है जो रास्ते बंद कर रहा था जाफराबाद में। रास्ते किसने बंद किए? रास्ते किसने बंद किए? कपिल मिश्रा ने किए कि चंद्रशेखर आजाद ने किए? बताइए मुझे, पूछता है भारत। किसने रास्ते बंद किए? वसीम रिजवी जी डिबेट पे आइए। रास्ते किसने बंद किए? 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 तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रास्ते बंद किए। किसने रास्ते बंद किए? रास्ता किसने बंद किया? रास्ता पुलिस ने बंद किया। रास्ता क्या बात कर रहे हैं आप? भड़का कौन रहे 73-74 दिनों से? कुछ भी, अरे कुछ भी, अरे कुछ भी हेलमेट पहन के वहां पे दंगाइयों का लीडर है। अरे साहब एविडेंस दिखा रहे हो, उनको बचाव करने शर्मा नहीं किया। चश्मा बदलिए, मुरलीधर का चश्मा पहनिए, उसके बाद आपको जो सीए का विरोध कर रहे हैं वो रास्ते बंद कर रहे थे, माहौल को क्रिएट किया जा रहा था। जब माहौल को पहले से साजिशन क्रिएट किया गया, अब अगर कोई नाम आया है तो आप उसको तासुब के चश्मों से देख रहे हैं। नाकाबंदी करने वाले पुलिस देखिए रास्ता बंद करने वाले सीए के विरोधी थे, जो सीए की आड़ में धरना प्रदर्शन करके माहौल खराब कर रहे थे। अब अगर के ताहिर का नाम आया है तो आप उसको तासुब के चश्मे से देख रहे हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर देने वाला हूं। ये भगवा कलर है। आप एक बात ये बताइए कि जिस तरह से वॉल्यूम पर हो जाए डिबेट लोगों ने जान पर घेर कर वहां पर इस तरह की रिपब्लिक भारत की रिपोर्टिंग पर आप बात कीजिए। रिपब्लिक भारत के बारे में आप बोलिए। जान पर खेलकर क्या हुआ देखा आपने? कैसे 22 साल के 18 साल के 19 साल के बच्चों को गोली मारी गई सीने में, सर में, पेट में। बात दिखाई है। जरा शर्म की आप एक बात बताइए मंजूर भाई प्लीज, आप ऐसे वक्त में इंसानियत को ढूंढिए, सियासत ना ढूंढिए। जो लोग सियासत का कारोबार था, शर्म आनी चाहिए कि जब बच्चे मारे जा रहे हैं, जब हिंदुस्तान का फ्यूचर जीना जा रहा है, ये मुल्क हमारा है, दर्द हमें हो रहा है क्योंकि हमारे मुल्क के बच्चे जल रहे हैं, हमारे मुल्क का समाज पहले से इकट्ठा किया गया था ना, जल रही है हिंदुस्तान। अगर के वो पहले से इकट्ठा किया गया था। अरे आप आज अपने आंखों पर इस तरह की काली पट्टी लगा के आए ना, मेरे को आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको कई सालों से मैं जानता हूं जिया कि आपने मन दुखी दुख कर दिया मेरा। आज आपने इस ऐसी काली पट्टी पहन के आप आए हो मेरे प्रोग्राम पर। गलत बात है, गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आप देश एंटी नेशनल काम कर रहे हो। 34-35 लोग। अरे भाई एक आदमी को हमने एक्सपोज कर दिया उसकी। अच्छा ये बात बताइए मुझे, मैं पूछता है भारत, मैं पूछता हूँ एल एन राव से। एल एन राव जी आप हैं हमारे साथ डिबेट पर? एल एन राव जी से पूछता हूँ। एल एन राव जी डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली के स्पेशल सेल के। राव साहब पूछता है भारत, राव साहब आप आइए डिबेट पर। एक मिनट राव साहब आइए अब डिबेट पर। और राव साहब दूसरी तरफ आज मनस्वी थापर है, आर पठानी है। एल एन राव जी आप वरिष्ठ पुलिसकर्मी रह चुके हैं, आपके सामने मैं एक सबूत देता हूं। जिस घर से पूरी दंगे की कंट्रोलिंग जहां से हो रही थी, उस घर में 100-200 तेजाब के पाउच मिले हैं, पैकेट। तो तेजाब ऊपर से फेंका जाता था लोगों पर। आप मुझे बताइए, ये ताहिर कहता है मैं तो अपनी बचाव कर रहा था, अपने बचाव में कोई तेजाब यूज करता है क्या? आप जरा इस सिंपल बात जो है हमने दिखा दिया। आप पुलिसकर्मी रह चुके, आप स्पेशल सेल में रह चुके हैं। सबूत आज दिखाई गई है, क्या ये सबूत काफी नहीं है राव साहब? आप बताइए, पूछता है भारत। यस अर्नब जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जब तक मैं बोलूं तो दूसरे कोई भी बीच में ना बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपकी इस इन्वेस्टिगेशन स्किल और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म को दाद देता हूं, जो आपने ये इतने सारे प्रूफ इकट्ठे किए और इतने मेहनत करने के बाद में आप ये सब लेके आए हैं। और जो झूठ का पर्दा फाश किया है उसके बारे में आपका चैनल वास्तव में तारीफ के काबिल है। मैं एक बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ, हमने 36 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया है। पूरा दिल्ली पुलिस में 36 साल तक हमने नौकरी किया। ऐसे सबूत
होने के बावजूद कोई अपनी अलीबाई यानी झूठा अपने आप को बताए कि मैं तो मेरे बचाव के लिए लाया, तो ये हो ही नहीं सकता। ये जिस प्रकार के सबूत इकट्ठे हैं, कभी पिक्चर झूठ नहीं बोलती हैं, सबूत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ये कितनी बड़ी साजिश और तैयारी की गई है। ये सारी तैयारी 1-2 घंटे में नहीं हो सकती, ये कई दिनों की तैयारी है। ये सारा सामान इकट्ठा किया गया है और इसको इस्तेमाल करने के बाद ये सारा किया है। एक मिनट राव साहब, पठानी जी आपको बोलने दूंगा, पठानी जी आपको बोलने दूंगा, राव साहब को बात खत्म करने दीजिए। कोई भी प्लीज, आप मठानी जी आप बोल चुके हैं, मत बोलने दीजिए। मैं आधे घंटे से यही सुन रहा हूं आप जो बोल रहे हैं वो। ये झूठ का पर्दा हटा दीजिए अपने आंखों से और धर्म और इसकी राजनीति छोड़कर एक मानवता की राजनीति कीजिए। हम लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं, ऐसे किसी को मार काट कराने के लिए और ये झूठी बातें फैलाने के लिए हमारा नहीं है। हमें देश की तरक्की की बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये लोग जिन्होंने दंगा कराने की, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बात कर रहा हूं, जो आदमी दंगा कराने की बात कर रहा है वो एक अपराधी है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। और उस आदमी की अपराधी को हम पूरे भारतवर्ष, जो आपका भारत पूछ रहा है, पूरे भारत के लोग भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से भाई दो समुदायों को लड़ाने की काम कर रहे हैं। और मुफ्ती साहब, राव साहब को बोलने दें। मुफ्ती साहब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, जिसके बारे में वो बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट की बात आप छोड़ दीजिए अभी, उनके बारे में हाई कोर्ट में आएगा तो कोर्ट में केस जाएगा। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन देखना, क्या इन्वेस्टिगेशन में आएगा, सबूत इकट्ठे होंगे और सबूत इकट्ठे होने के बाद में जो सबूत होंगे उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। सर, और उसके बाद आप देखना होता क्या है इसमें। ये क्या तमाशा बना रखा है जो हमारे हाई कोर्ट के जज ने कहा, कोई भी इंसान कर रहे हैं लोग। आपकी शर्म आनी चाहिए जो भी देखा है ना आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा है? जो भी आदमी इसमें लिप्त है, मैं कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि हमसे नाकामी हो गई, हमारी भूल है। सर क्या इस बारे में आपकी मैं किसी का नाम, किसी पार्टी का नाम, किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं एक आदमी जो दंगाई है, जिन्होंने किसी के दबाव में है आप देखिए ना, मैंने पूरा देखा एरिया का क्या हाल किया हुआ है, कितने लोग मर गए, पुलिस वाले मर गए और 200 से ज्यादा आदमी अभी एडमिट हैं। जब गलियां जल रही थी, मस्जिदें चल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, हिंदुस्तान के जिनके घर के लाल गए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हैं, उनके घर जाकर आप देखिए क्या हाल है, उनका मातम बना हुआ है। लोगों का बिजनेस बर्बाद हो गया। हस्बी आपने ये सब किया है। सनोवर जी भी कुछ कह रहे हैं आपको। सनोवर जी, कानून अपना रास्ता दिखाएगा। और आज आपका राव जी को बोलने दीजिए। राव जी वरिष्ठ पुलिसकर्मी है, देख चुके हैं ये सब, जो भी अपराध 35 साल की एक्सपीरियंस है, कुछ जानकारी बोल रहे हैं आप, समझिए इनकी बात। सनोवर जी 35 साल की इनकी एक्सपीरियंस है। कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसी की जाए कि दोबारा ये आदमी को करने की हिम्मत ना करे, वही नहीं किसी और आदमी को भी करने की हिम्मत ना मिले। एक बात बताइए एलन राव जी, एक बात बताइए, 23 की रात जो है जी, 23 की रात जो है दंगा। एक मिनट मैं पहले कह दूं, सनोवर अली कुरैशी हैं। राव साहब आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम इस देश में क्या है मैं आपको बता देता हूं राव साहब, कि मैंने जो कहा कि इधर आज क्या हो रहा है कि मोदी के खिलाफ हर बात पर झंडा बुलंद करने वाले ये सूडो लॉबी, ये कहां है आज? कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है ताहिर पर? ये क्यों चुप है? क्यों नहीं कहती है कि पकड़ो, जेल में ठूसो उसे, दिल्ली के गुनहगारों को जेल में ठूसो? हर दिन मैं कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है राव साहब। कांग्रेस का दिल्ली में मैं मेरे लाइफ की 15-20 साल मैंने बिताए, दिल्ली पुलिस को जिस तरह से अटैक कर रहे हैं ना आप लोग, ये गलत है। कांग्रेस ये गलत है। आप दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस को विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। धर्म जाति उसके अलावा हमें बात करनी चाहिए। मानवता का मानवता की हत्या हो रही है यहाँ पर, सिंपल सा हिंदू है मुसलमान की नहीं हो रही है। बहुत गंभीर मैं बात कहने जा रहा हूँ, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। तो एलन राव जी जो बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ, झूठ का पता लगा, पर्दाफाश हुआ। जब हियरिंग आपकी इस रॉयट से रिलेटेड, वायलेंस से, दिल्ली वायलेंस से रिलेटेड जब हियरिंग चल रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहा है ये जो 4 हेट स्पीचेस हैं, क्या आपके दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने इसको सुनी है?
आपका दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहते हैं हमने तो आज अबे उस नहीं, आप सुनिए, आप नहीं बढ़िया, नहीं मेरी बात सुनिए सरोवर जी, सरोवर जी एक मिनट, सरोवर जी एक मिनट, सरोवर जी एक मिनट, आप ये कपिल मिश्रा के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा आप सुनिए, आप अभी क्या बात कर रहे हैं आप? कपिल मिश्रा ने, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, नहीं वर्सेस लगाए बीच में, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। क्या कपिल मिश्रा ने पेट्रोल बम फेंके? कपिल मिश्रा ने पेट्रोल बम फेंके कि ताहिर ने पेट्रोल बम फेंके? पूछता है भारत। कपिल मिश्रा ने तेजाब की थैली फेंकी? कपिल मिश्रा ने तेजाब की थैली फेंकी? पूछता है भारत। जिलानी जी, विशाल मिश्रा जी, तेजाब की थैली किसने फेंकी? कपिल मिश्रा ने फेंकी, ताहिर ने फेंकी? बताइए आप मुझे। पूछता है भारत। काटे लेकर अटैक किसने की? कपिल मिश्रा ने की कि शाहरुख ने की? पूछता है भारत। पूछता है भारत। मैं पूछ रहा हूँ, मर रहा है, राहुल मर रहा है, फुरकान मर रहा है, शर्मा कहां पर थी? अंकित शर्मा को को नहीं बचा सकते ने उसको मारा। आप राहुल को नहीं बचा सकते। आज आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर ने मारा। फैसिलिटी नहीं आपके सामने ऐसा एक आज भाई और बहनों, आप सबके सामने में ऐसा एक चलिए बहुत बोल रहे ना ट्रीटमेंट के लिए। एक बात कहता हूँ, आप देखिए कोई भी है इसमें, सब एक है। अभी मैं इस वक्त सब एक है, इसमें सब एक है, कोई भी हो। जिलानी आप लाइव से नहीं खेल सकते, कोई लाइव से नहीं खेल सकता। केजरीवाल का डीएम कहाँ है? केजरीवाल का एसडीएम कहाँ है? जीटीबी हॉस्पिटल का डायरेक्टर कहाँ है? जो सब एक है इसमें। डायरेक्टर और उसके ये गलत बात है। सीएमओ है, ये लाइव है। 4,000 आप देखिए हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर सवाल नहीं हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट की बात मत करिए। आपको दिल्ली ने वोट को लेकर जाने के लिए दिए, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसे हालात है देश क्या के बात अंदर। कर रहे हैं आप? देखिए हाई कोर्ट के एक इंजर्ड को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए नहीं आधी रात में हाई कोर्ट से ऑर्डर ली। नहीं दिल्ली अगर पुलिस दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है जिसको 50% लोगों ने वोट किया है? दिल्ली के लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आत्मा से पूछिए, आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है दिल्ली के लोगों की। मैं क्यों वोट दूंगा? क्यों वोट दूंगा? मैं क्यों वोट दूंगा? मैं वोट नहीं दूंगा। मैं दिल्ली का नागरिक, सब रो रहे हैं वहां पर। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। सारी गलती केजरीवाल की है। केजरीवाल के पहले दिन अब आप रेस्टोर कर रहे हैं, के साथ चले, भरोसा टूट रहे हैं आप। यही भरोसे को बनाइए, लेकिन हम लोग साथ रहना चाहते हैं। राजनीति भरोसे को बनाइए, भरोसा जीतिए, भरोसा जीतिए। लोग भरोसा नहीं दे रहे हैं, भरोसा पैदा नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं एक तरफा आपकी सुनी जाए, कलेक्टिव के बात करी जाए। भरोसा की बात किसी ने नहीं करी। बहुत बड़ी अभी मैं आप लोगों के सामने जितने हमारे पूछता है भारत के दर्शक हैं, एक बड़ी खबर के साथ भाइयों और बहनों, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं जब पहले रिपब्लिक भारत शुरू करने के पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कभी हिंदी चैनलों के बारे में सोचता था, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। तो मैं सोचता था कि हिंदी चैनल वाले, मुझे बोला गया था कि जो लोग हिंदी चैनल देखते हैं वो न्यूज नहीं देखना चाहते, इसलिए ये सास बहू साजिश, ये सब सांप सीढ़ी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चलती है हिंदी चैनल में, सबको कह रहा हूं। और मुझे बोला गया था कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है हिंदी चैनल करते ही नहीं है। आज मैं आपको दिखा दूं भाई साहब, एक ऐसे चश्मदीद गवाह को मैं लाइव प्रोग्राम पर ला रहा हूं। मैंने बोला 38 मेरे रिपोर्टर इस वक्त ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। उनमें से एक है पीयूष मिश्रा, और पीयूष मेरे साथ मेरा सहकर्मी रहा है, पिछले 6 सालों से हमने काम किया एक साथ। पीयूष और एक नया सबूत लेकर इस वक्त लाइव आए प्रोग्राम जी। सुदेश जी, सब लोग आप जरा देख ले, पीयूष सामने क्या ला रहे हैं आप बताइए। ये ताहिर के घर के पास से लाइव कर रहे हैं आज। और पीयूष, अगले 5 मिनट आप अपने सबूत को सामने लाइए, आपने क्या देखा और वहां के लोग क्या कर रहे हैं, किस चश्मदीद गवाह को आप मेरे प्रोग्राम पर ला रहे हैं, उनका भी आप इंट्रोडक्शन करके ओवर टू यू पीयूष, बताइए। आज देख ले लोग।
जी बिल्कुल अर्नब, सबसे पहली बार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम दिखाने जा रहे हैं किस तरह से एक चश्मदीद गवाह प्रदीप नाम है इनका मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये वो आदमी हैं जिनके ऊपर हमला ताहिर हुसैन के गुंडों ने किए। आप ये देखिए हमले में चोट आई है इनको, ये चोट जो है ताहिर हुसैन के गुंडों ने जो रॉड इस्तेमाल किया वो उस रॉड जो इस्तेमाल किया मारा है उनको, उसकी वजह से चोट आई है। सिर्फ यहाँ पर चोट नहीं आई, इनके कंधे पर यहाँ पर चोट आई, यहाँ पर मारा गया, इनके सर में चोट आई, आप ये देख सकते हैं सर में किस तरह से चोट आई है, अभी भी एक गुम चोट अंदर आप देख सकते हैं। मैं प्रदीप से बात करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनको ये चोट कब आई और वो कौन लोग थे। प्रदीप आप ये बताइए कि आपके पूरे हाथों में ये अभी भी हम जख्म देख सकते हैं, अभी चोट लगी हुई है, आप ये बताइए कि कब हुआ और ये कौन लोग थे और ये कहां से आए? ये सब बाहर के लोग थे, यहाँ के नहीं थे। हाँ। हम अब अंदर थे पार्किंग के। तो सब ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के ऊपर थे? ये ऊपर से जो आए थे वो अलग थे, नीचे जो आए थे वो अलग थे, लेकिन ये थे सारे वहीं के ही। शटर तोड़ के अंदर घुसे हैं। कहाँ के थे ये मुझे नहीं पता कहाँ के थे, लेकिन ये आए ये ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में से थे। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में से आए थे सारे के सारे। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, गाड़ियों में आग लगाई है, पेट्रोल छिड़का है, मेरे को भी जिंदा जलाने की कोशिश करी है। पेट्रोल ये बोल रहे हैं आपको जिंदा जलाने की कोशिश की गई? मेरे पे भी पेट्रोल छिड़का है। जब वो गाड़ियों में लगे हैं तो मैं जान बचा के अपनी भगाऊं ऊपर। ये आप ये किधर भागे? आप इधर भागे? इधर। अच्छा, मुझे यहाँ पे घेर के मारा है उन्होंने। इधर। हाँ, ये जो गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं ना, ये वो जगह है जहाँ जलाई गई, सब के सब ताहिर हुसैन के गुंडों ने अंदर घुस के जलाया ये। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ आप बताते रहिए। उसके बाद मैं जान बचा के जो पीछे भगाऊं ऊपर, अब यहाँ झीना है जी, झीने से मैं ऊपर भगाऊं। जी आइए दिखाइए कहाँ है वो झीना, किधर? ये सारी गाड़ियाँ जला रखी हैं इन्होंने, पूरा अंदर पूरा जलाया, ये सब के सब ऊपर से बिल्डिंग से आए थे ताहिर हुसैन। हाँ जी, ऊपर से भी आए हैं और नीचे से आए जी। मैं यहाँ भगाऊं ऊपर, फिर आप यहाँ से ऊपर गए? हाँ जी, ये सीढ़ियाँ जहाँ से आप ऊपर गए अपनी जान बचाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ऊपर हलवाई लगे हुए थे, लड़की की शादी थी ऊपर जी, ऊपर लड़की की शादी थी जी, उनका सामान बन रहा था, मिठाई वगैरह। हाँ। उनको भी मारा है, हलवाइयों को भी मारा है, उनका सारा सामान खराब कर दिया। हाँ। उनको भी जान बचा के ऊपर बिल्डिंग से कूद के भागे। ऊपर गए तो ऊपर से पत्थर मारे हैं हमारे पे। आपके ऊपर से पत्थर मारे? हाँ जी, सबके ऊपर मारे। मेरे ऊपर जो हलवाई थे उनके ऊपर 2 के फ्रैक्चर है पैरों में जी, है जी, और एक के पैरों में है जी। और ये लगा लो इधर, ये देखोगे आप, ये हमारी बिल्डिंग पूरी आग लगा दी। यहाँ देखिए आप ये बताइए आपने ताहिर हुसैन को कब देखा? जब हम बिल्डिंग कूद के ऊपर से भागे। आपने देखा? कहाँ खड़े थे वो? उधर मैं दिखाता हूँ आपको, इधर आइए जी। हम सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं कहाँ से पूरी तरह से वो बिल्डिंग जहाँ पर ताहिर हुसैन खड़े थे और उन्होंने इस जगह के ऊपर हमला किया, यहाँ पे हमला किया, प्रदीप के ऊपर हमला किया, उनको काफ़ी चोटें आई। जी बताइए प्रदीप, बताइए। ये वो बिल्डिंग है, महेंद्र दिखा सकते हैं एक बार, ये वो बिल्डिंग है जहाँ से ताहिर हुसैन जो है हमला कर रहे थे और उनके लोग लगातार यहाँ से करवा रहे थे। ऊपर उनके आदमी थे, 7 में आदमी थे उनके जी, नीचे 2-3 आदमी थे, बाकी सारे ऊपर, सबसे ऊपर छत पे चढ़े हुए थे जी। वो वहाँ से बता रहे थे क्या करना है। अच्छा, वो पूरा डायरेक्ट कर रहे थे कि किस किस को मारो, कहाँ कहाँ मारो। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? जो वीडियो टीवी में चल रही है, जो लाल प्रदीप जी से बात कर सकता हूँ एक बार? अच्छा, वो यहीं से है, वो स्वेटर पहनते हैं प्रदीप जी। वो देख रहे हैं ना आप सबने देखा है कि वो बिल्डिंग के उधर देख रहे हैं, तो वो इधर ही देख रहे थे उस टाइम। बिल्कुल। अर्नब गोस्वामी है, एडिटर इन चीफ है। मैं अभी प्रदीप जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और दूसरी तरफ आपके नेता को डालूंगा। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी नमस्कार, आप इस वक्त लाइव हैं मेरे साथ। मेरा नाम अर्नब गोस्वामी है और मेरे प्रोग्राम पूछता है भारत पे, रिपब्लिक भारत पर आप इस वक्त लाइव हैं, है ना? हमारे लाखों दर्शक इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम पर आपने जो बात कही ना, हाँ जी, मतलब सुन के विश्वास नहीं होता कि अब भी अरविंद केजरीवाल ने बोला है मैं ताहिर के खिलाफ कुछ काम नहीं करूंगा, कोई एक्शन नहीं लूंगा। तो हमारे प्रोग्राम पर आम आदमी पार्टी के एक नेता है, उनका नाम है RR पठानी जी। पठानी जी जरा स्क्रीन पर आए। पठानी जी पिछले आधे घंटे से हमारे प्रोग्राम पर कह रहे हैं कि बेचारे ताहिर पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, मैं चाहता हूं ये आप किसी खुलकर ने नहीं बोले। कहा। ये कहते ताहिर कुछ कर ही नहीं सकता। गोस्वामी जी, आप अपने शब्द दूसरे के मुंह में मत डालो। किसी भी आदमी ने नहीं, आप ताहिर और आम आदमी पार्टी, आप ताहिर का समर्थन कर रहे थे। नहीं मैं किया समर्थन। प्रदीप जी आप जरा बताइए आज अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है यदि आम आदमी पार्टी का कोई निगम पार्षद एमएलए या कोई ताहिर के असली चेहरे के बारे में बता दीजिए प्रदीप जी आप। और वहाँ के लोकल लोग क्या फील करते हैं इसके बारे में? वहाँ के मारा गया है, वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जिसके चोट लगी है, जो आप सुन लीजिए प्रदीप जी की बात सुनिए।
प्रदीप जी की बात सुनिए, पठानी जी प्रदीप जी की बात सुनिए, बोलिए। जिसको मारा गया है, जिसको मारा गया है, जिसके चोट लगी है, मेरा सर फाड़ा है, मेरे को रॉडों से मारा है, मेरे को पूरा शरीर मेरा बिल्कुल तोड़ रखा है, तो मेरे दिल को पता है कि मैं किस तरीके से यहाँ से मैं किस तरीके से अपनी जान बचा के यहाँ से भागा हूँ। मेरे साथ और भी थे, 2-3 जने और भी थे। ऊपर से पत्थर आए हैं बिल्डिंग के, नीचे शटर तोड़ के पार्किंग में घुसे हैं। हम अंदर थे, हम किसी के साथ नहीं थे, हम किसी के साथ पत्थर नहीं फेंक रहे थे, हम अंदर थे अपने। शटर तोड़ के मारा है, ऊपर छत पे भागे तो छत पे से ऊपर से आए हैं पत्थर। हमारी संवेदना आपके साथ है, जिसने भी पत्थर मारा है वो गलत किया है, उसको संवेदना नहीं चाहिए, इनको एक्शन चाहिए। आप बता दीजिए प्रदीप जी, ये संवेदना चाहिए आपको। आप मेरी चोट देख सकते हैं, बिल्कुल गलत हुआ। आप मेरी चोट देख सकते हैं, मेरा ये सर यहाँ से फटा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। मौका दे बोलने का। मेरा ये यहाँ पे रोड मारी है, यहाँ पे। पुलिस किसके पास है? अर्णब गोस्वामी जी, पुलिस किसके पास है? 2 बातें मैं आपको। अरे पुलिस किस पार्टी का है ये बताइए, किस पार्टी का है? 2 मिनट, किस पार्टी का बताइए? आपके सामने रखना। पुलिस कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी ने। दुष्यंत नागर जी आप देख रहे हैं, चुप क्यों है आज? एक तरफ दुष्यंत नागर को भी लाइए। दुष्यंत नागर जी आप देख रहे हैं, पुलिस अपना देख रहे हैं कि आदमी को जिंदा जला के मार डालने की कोशिश हुई है, वो हमारे प्रोग्राम पर लाइव है। अब भी आप दिल्ली पुलिस को गाली देंगे मगर ताहिर को सवाल नहीं पूछेंगे। अर्णब जी, दिल्ली को कौन जला रहा है बताइए आप। प्रदीप जी के साथ में पूरा भारत आप उनको बताइए। पूरा भारत प्रदीप जी के साथ खड़ा है, हम खड़े हैं आपके साथ किया है, और हम ताहिर जैसे गुंडों को हम जेल में बाइकाट भी करेंगे और दिल्ली पुलिस से प्रार्थना करेंगे जिसने आपके ऊपर अटैक किया उसको पकड़े और अंदर डालें। और किसी की हिम्मत नहीं है अर्णब जो हमारे प्रदीप भाई जैसे पुलिस भारत के शानदार नागरिकों की तरफ अपना काम कर रही है, उंगली भी उठा सके। लेकिन एक चीज मन में आती है, वो बोल रहा हूं, वो क्या है? आपने कहा कि ये तैयारी एक दिन की नहीं थी, ये काफी दिनों की तैयारी थी। आपका चैनल सुबह से ये बात उठा रहा है और लोगों ने भी कहा, लेकिन सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, चिंता है मेरी इस देश की सीबीआई, इस देश की आईबी, इस देश की पुलिस, जब इतने टाइम से ये काम हो रहा था। की बात कर रहे हैं, मैं तो असलियत बोल रहा हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं प्रदीप जी से पूछता हूँ। देखिए 1 मिनट पीयूष, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सोच समझ के दंगा करवाया गया। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? वसीम रिजवी जी मूल बात पर तो डिबेट नहीं करते। वसीम रिजवी जी आप बताइए मुफ्ती जियाई को कि सोच समझ के दंगा। हाँ सर, सुदेश जी बोलिए। अमूल्य पटनायक, हाँ सुदेश जी बोलिए। और उसको कंडेम करने के लिए आप बोल रहे हैं कि आप पकड़ क्यों नहीं रहे हो? किसी भी इस प्रकार की घटना आपको दिख नहीं रहा है कैमरे में क्या हो रहा है? इसका कोई साथ नहीं दे रहा। जिसने पत्थर मारे, जिसने बोलिए अरविंद केजरीवाल को इसको निकाले अपनी पार्टी से। हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन करिए और अंदर डालिए। कोई किसी को नहीं बचा रहा है। प्रशासन तो करेगी ही बात, पर अपनी बात कर लो। अच्छी बात है, प्रशासन तो किसी को नहीं छोड़ेगी। हम इस काम में छोड़ दीजिए, प्रशासन के साथ हैं, बात कर लीजिए, हम पुलिस के साथ हैं, लेकिन अपना काम करिए। जनता ने आपको वोट दिया और हम एसआईटी से भी प्रार्थना करते हैं, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी आदमी है उसके ऊपर आरोप सिद्ध करके और अंदर डालिए, सजा दीजिए। लेकिन टीवी पे बैठ करके केवल अपनी बातें दूसरे के मुंह में डालना, करेंगे कि नहीं? आप भी टीवी की बात न करें। मैं देखिए मैं इस चैनल का संपादक हूँ। आप टीवी में मत बोलिए। आज मुझे गर्व है कि मेरी 38 जर्नलिस्ट, 38 रिपोर्टरों की टीम ग्राउंड पर है। टीवी में मत बोलिए। 38 रिपोर्टर मेरे ग्राउंड पर है। अब मैं डिबेट नहीं, मैं इंसानियत के लिए सवाल पूछूंगा। दिल्ली में दंगे हुए गुनहगार कौन है? किसने भड़काया लोगों को? किसने लीड किया दंगाइयों को? जिसने किया, जिसे लोगों ने देखा, वो अब तक जेल के अंदर क्यों नहीं है? जेल के अंदर क्यों नहीं है? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूरे भारत के लोग हैं और पूछता है भारत की लीडर कौन है? आम आदमी पार्टी का पार्षद है, केजरीवाल का खास आदमी अरविंद केजरीवाल। सुन लो, क्या इतनी बड़ी बात हो गई मगर केजरीवाल को नहीं पूछना चाहिए कि भाई ये वीडियो भी तुम भी देख रहे हो? पूछता है भारत, पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। जिस जनता ने तुम्हें पार्षद बनाया, लीडर बनाए, उसका खून कर रहे हो आप। ये कैसे लोग सहेंगे? पूछता है भारत। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।